Hello guys, how are you? Today we will continue chapter The Purple Jar. So let's start from where we left in last video. Rosamund poured the flowers from her lap upon the carpet. रोजमंड ने अपने जो लैप पे अपने जो गोद में फ्लावर्स थे उनको कारपेट पे रखा. एंड सी इज द फ्लावर पॉट, पर्पल फ्लावर पॉट. और उसने जो पर्पल फ्लावर पॉट था उसको सीज किया, यानी उसको अपने हाथों में पकड़ लिया. ओह डियर मदर क्राइड शी, उसने कहा ओ डियर मदर, और वो चिल्लाई. एज सुन एज शी हैड टेकन ऑफ द टॉप, जैसे ही उसने उस जार का टॉप हटाया, यानी जो ढक्कन था उसके ऊपर से उसको उसने हटाया. बट देयर समथिंग डार्क इन इट, पर उसके अंदर कुछ डार्क था, कुछ समथिंग डार्क. इट स्मेल्स वेरी डिसएग्रीएबल एग्रीबली. व्हाट इज इट? अब वो उसकी जो स्मेल थी वो काफ़ी डिसएग्रीएबल थी, यानी काफ़ी बुरी स्मेल आ रही थी उसमें से, अच्छी स्मेल नहीं आ रही थी. व्हाट इज़ इट, उसने पूछा कि क्या है ये. व्हाट इज़ इट? आई डिड नॉट वांट दिस ब्लैक स्टफ़, मैं ये ब्लैक स्टफ़ नहीं चाहती, यानी जो ब्लैक लिक्विड है इसके अंदर वो नहीं चाहिए मुझे. नॉर आई माई डियर, अब जो उसकी मदर हैं वो कह रही है नहीं मुझे भी नहीं चाहिए. बट वाट शैल आई डू विद इट मामा, रोजमन अपनी मदर से पूछ रही हैं कि मैं इसका क्या करूँ. वाट शैल आई डू विद इट मामा, मैं इसका क्या करूँगी. दैट आई कैन नॉट टेल, वह मैं तुम्हें नहीं बता सकती, उसकी मदर ने कहा. बट इट विल बी ऑफ नो यूज़ टू मी मामा, पर इसका मेरे लिए तो कोई यूज़ नहीं है मामा, या इसका कोई यूज़ नहीं होगा मेरे लिए. विल बी, बट इट विल बी नो यूज़ टू मी मामा, इसका मेरे लिए कोई भी यूज़ नहीं होगा, या इसका मैं कोई यूज़ नहीं कर सकती. दैट आई कैंट हेल्प, उसकी मैं कोई भी मदद नहीं कर सकती, उसकी मदर ने कहा, यानी उसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती. बट आई मस्ट पोर इट आउट एंड फिल द फ्लावर पॉट विद वाटर, पर मुझे इसे बाहर जरूर निकालना होगा, यानी मुझे इसे बाहर निकालना होगा. एंड फिल द फ्लावर पॉट विद वाटर, और इस फ्लावर पॉट को वाटर से भरना होगा. तो ये फूलदान है, उसने ख़रीदा है पर्पल कलर का, तो उसके अंदर जो स्टफ़ है डार्क स्टफ़ उसको बाहर निकालना है. तो वो अपनी मदद से कह रही है कि मुझे इसको बाहर निकालना होगा और इसमें वाटर डालना होगा. दैट्स एज यू प्लीज़ माई डियर, जैसी तुम्हारी इच्छा हो या जैसे भी तुम खुश हो, जो भी चीज़ तुम्हें खुशी दे. दैट्स एज यू प्लीज़ माई मदर माई डियर, यानी जो भी तुम्हें अच्छा लगे वैसा करो. विल यू लैंड मी अ बॉल टू पॉर इट इनटू मामा, क्या आप मुझे एक बॉल देंगी, यानी एक बर्तन कुछ भी. टू पॉर इट इनटू मामा, यानी इसके अंदर जो लिक्विड है उसको मैं उस बर्तन में निकाल दूँ, तो मुझे एक बर्तन दीजिए. दैट वॉज मोर देन आई प्रोमिस यू माई डियर, बट आई विल लैंड यू अ बॉल. तो उसकी मदर है वो कह रही हैं कि ये तो उससे ज़्यादा है जो मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, यानी मैंने तुमसे एक सिर्फ जो पर्पल जार है उसके लिए प्रॉमिस किया था, अब तुम एक बॉल मांग रही हो इसको खाली करने के लिए. दैट वॉज मोर देन जस्ट देन आई प्रॉमिस यू, यानी ये उससे ज़्यादा है जितना मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था माई डियर, बट आई विल लैंड यू ए बॉल, पर मैं तुम्हें एक बॉल दे दूँगी. द बॉल वॉज प्रोड्यूस्ड एंड रोजमंड प्रोसीडेड टू एम्प्टी द पर्पल वास, अब जो बॉल था वो बॉल उसको मिल गया, उसको लाया गया. द बॉल वाज प्रोड्यूस्ड, यानी उसकी मदर ने उसको सामने रख दिया. एंड रोजमंड प्रोसीडेड टू एम्प्टी द पर्पल वास, अब रोजमंड ने जो पर्पल वास के अंदर लिक्विड था उसको खाली करना शुरू कर दिया. बट व्हाट वाज हर सरप्राइज एंड डिसअपॉइंटमेंट, पर उसकी जो सरप्राइज था, यानी उसको आश्चर्य हुआ और उसको निराशा हुई काफ़ी. सरप्राइज एंड डिसअपॉइंटमेंट, सरप्राइज मीन्स आश्चर्य, डिसअपॉइंटमेंट मीन निराशा. वैन इट वॉज एंटायरली एम्प्टी, जब वो पूरी तरीके से खाली हो गया वो पर्पल वास, टू फाइंड दैट इट वॉज नो लॉन्गर ए पर्पल वास, तो उसने पाया कि वो अब पर्पल वास नहीं रहा, यानी वो उसका कलर था वो पर्पल नहीं रहा. इट वॉज प्लेन वाइट ग्लास जार, अब ये बिल्कुल प्लेन वाइट कलर का जार था, एक बेसिक जार जो होता है घरों में. विच हैड अपियर टू हैव दैट ब्यूटिफुल कलर मेयरली फ्रॉम द लिक्वर विद विच इट हैड बीन फिल्ड. अब ये कह रहा है उसका जो कलर था पर्पल कलर का वो बस उस लिक्विड की वजह से लग रहा था जो उसके अंदर भरा हुआ था, डार्क लिक्विड. तो अब उसको निकाल दिया गया है तो वो बिल्कुल वाइट कलर का हो गया, बिल्कुल सेम एक नॉर्मल जार की तरह, नॉर्मल वास की तरह, पर्पल वास. तो वो जो पर्पल वास था वो उसका कलर उसके लिक्विड की वजह से था, जो उसके अंदर लिक्विड था उसकी वजह से वो पर्पल कलर का दिखाई दे रहा था. अब उसका लिक्विड निकाल दिया है तो बिल्कुल बेसिक नॉर्मल हो गया है. लिटिल रोजमंड बर्स्ट इनटू टीयर्स, अब जो छोटी रोजमंड है वो उसके आंसू निकल आए दुख से, और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और उसके आंसू आने लगे. वाई शुड यू क्राई माई डियर, तुम्हें क्यों रोना चाहिए मेरी बच्ची. सैड हर मदर, उसकी माता ने कहा, मदर ने कहा. इट विल बी ऑफ एज मच यूज
टू यू नाउ एज एवर फॉर ए फ्लावर पॉट। तो ये तुम्हारे लिए अब उसका उतना ही यूज़ होगा जितना एक फ्लावर पॉट का होता है। तो ये तो तुम चाहती थी। इट विल बी ऑफ एज मच यूज़ टू यू नाउ एज एवर फॉर ए फ्लावर पॉट, यानी फ्लावर पॉट का जितना यूज़ हो सकता है ये तुम्हारे लिए अब तैयार है, इसका भी तुम उतना ही यूज़ कर सकती हो। बट इट वॉन्ट लुक सो प्रिटी ऑन द चिमनी पीस। अब रोजमेंट है वो कह रही है पर ये चिमनी पीस के ऊपर अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसने वो खरीदा था जो पर्पल फ्लावर पॉट, वो इसलिए ख़रीदा था कि उसको वो फ्लावर वगैरह डाल के चिमनी के ऊपर रख सके, जिससे वो काफ़ी सुंदर लगेगा। तो वो कह रही है बट इट वॉन्ट लुक सो प्रेटी ऑन द चिमनी पीस, यानी चिमनी पीस के ऊपर रखा हुआ ये उतना सुंदर नहीं लगेगा। आई एम श्योर, मैं बिल्कुल श्योर हूँ। इफ़ आई हैड नॉन दैट इट वॉज नॉट रियली पर्पल, कि अगर मुझे पता होता कि ये वास्तव में पर्पल नहीं है रियलिटी में, आई शुड नॉट हैव विश टू हैव इट सो मच, तो मैंने इसे पाने की इतनी इच्छा नहीं की होती, यानी इतनी जिद नहीं की होती। बट डिडंट टेल यू दैट यू हैड नॉट एग्जामिन्ड इट, but didn't I tell you that you had not examined it and that perhaps you would be disappointed? पर क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था, उसकी मदर हैं वो कह रही हैं, बट डिडेंट आई टेल यू, पर क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था दैट यू हैड नॉट एग्जामिन इट, क्या तुमने उसका एग्जामिन नहीं किया, यानी परीक्षण नहीं किया, उसको जांचा परखा नहीं है। एंड दैट परहैप्स यू वुड बी डिसअपॉइंटेड, और मैंने तुमसे ये भी कहा था कि शायद तुमको निराशा होगी बाद में। एंड सो आई एम डिसअपॉइंटेड इंडीड। अब रोजमेंट है वो कह रही है हाँ सच में मुझे बहुत निराशा हो रही है, सचमुच। आई विश आई हैड बिलीव्ड यू बिफोर हैंड, मैं ऐसी विश कर रही हूँ, या मैं ऐसा सोचती हूँ दैट आई हैड बिलीव यू बिफोर हैंड, कि मुझे आपका विश्वास करना चाहिए था पहले ही। बिफोर हैंड मीन्स बिफोर, यानी क्या अच्छा होता है, या क्या वैसे सोच रही है वो कि काश मैंने, आई विश यानी काश मैंने आपका विश्वास कर लिया होता पहले। नाउ आई हैड मच रैदर हैव द शूज़ फॉर आई शैल नॉट बी एबल टू वॉक ऑल दिस मंथ। नाउ आई हैड मच रैदर हैव द शूज़, तो अब मुझे अच्छा होता कि मैंने जिससे इसके बदले जूते ले लिए होते। फॉर आई शैल नॉट बी एबल टू वॉक ऑल दिस मंथ, तो इस पूरे महीने मैं प्रॉपर तरीके से वॉक नहीं कर पाऊँगी, चल नहीं पाऊँगी। इन वॉकिंग होम दैट लिटिल वे हर्ट मी एक्सीडिंगली, अब हल्का सा या थोड़ी दूर भी चलना इन जूतों को पहने हुए, इन वॉकिंग होम यानी घर तक भी चलना, ये छोटा सा जो रास्ता था बाज़ार से घर का, वे हर्ट मी एक्सीडिंगली, इसने मुझे काफ़ी दर्द दिया है, यानी पैरों में काफ़ी दर्द हुआ है। ममा आई विल गिव यू द फ्लावर पॉट बैक अगेन, ममा अब मैं आपको ये फ्लावर पॉट वापस कर दूंगी। एंड दैट पर्पल स्टफ़ एंड ऑल, यानी मैं आपको पर्पल स्टफ़ और वो सब कुछ वापस कर देती हूँ। इफ़ यू ओनली गिव मी द शूज़, अगर आप मुझे शूज़ ला के दे दो इसके बदले। नो रोजमेंट यू मस्ट अबाइड बाई योर ओन चॉइस। अब रोजमेंट की जो मदर है वो कह रही है नो रोजमेंट नहीं, यू मस्ट अबाइड बाई योर ओन चॉइस। अबाइड होता है बाध्य होना, किस चीज़ से बंधा होना। तो वो कह रही है कि तुम्हारी जो चॉइस थी तुम उससे बंधी हुई हो, यानी तुमने ये चॉइस की थी, अब इसको भुगतो। नाउ द बेस्ट थिंग यू कैन पॉसिबली डू, अब जो सबसे अच्छी चीज़ है या बेस्ट थिंग है वो तुम कर सकती हो, क्या कर सकती हो, इज़ टू बियर योर डिसअपॉइंटमेंट विद गुड ह्यूमर, यानी तुम अपनी जो ये निराशा है, डिसअपॉइंटमेंट है, इसको बर्दाश्त करो। बियर मीन्स होता है बर्दाश्त करना, तो इसको तुम बर्दाश्त करो विद गुड ह्यूमर, यानी एक अच्छे मूड के साथ में, एक अच्छे मजाक के साथ में। आई विल बियर इट एज वेल एज आई कैन, said Rosamond, wiping her eyes, and she began slowly and sorrowfully to fill the vase with flowers. यानी वो कह सकती है मैं इसे बर्दाश्त करूंगी, एज वेल एज आई कैन, जितना मैं कर सकती हूँ। सैड रोजमन, रोजमन ने कहा, वाइपिंग हर आइज, उसने अपनी आंखों को पोछा, यानी जो आंसू थे उसमें उसने अपने आंसू पहुँचे, आंखें पहुँची। एंड शी बिगन स्लोली एंड सोरोफुली टू फिल द वॉस विद फ्लावर्स, और उसने धीरे धीरे दुख के साथ में, सोरोफुली मीन्स दुख के साथ में, सैडनेस विद सैडनेस, स्लोली धीरे धीरे, तो अब उसने जो वास था यानी जो फ्लावर पॉट था, धीरे धीरे बड़े दुख के साथ में उसको फूलों से भरना शुरू किया। बट रोजमेंट डिसअपॉइंटमेंट डिड नॉट एंड हेयर, पर रोजमेंट की जो निराशा थी, जो डिसअपॉइंटमेंट थी, वो यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। मैनी वर द डिफ़िकल्टी एंड डिस्ट्रेस इन टू विच हर इम्प्रूडेंट चॉइस बोट हर बिफोर द एंड ऑफ द मंथ। इम्प्रूडेंट मीन्स अनवाइस, यानी जो ऐसा निर्णय जो दिमाग के साथ ना लिया गया हो, इम्प्रूडेंट यानी अनवाइस। तो रोजमंड की जो निराशा थी वो यहाँ पे एंड नहीं हुई। मैनी वर द डिफ़िकल्टी, डिफ़िकल्टी काफ़ी थी, एंड द डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस अनहैप्पीनेस, तो जो सैडनेस, अनहैप्पीनेस, इनटू विच हर इम्प्रूडेंट चॉइस बोट हर बिफोर द एंड ऑफ द मंथ, यानी ये महीना ख़त्म होने से पहले उसकी जो अनवाइज चॉइस थी, यानी उसने जो मूर्खता से निर्णय लिया था, उसने काफ़ी डिफ़िकल्टी और काफ़ी दुख झेलना पड़ा, उसको काफ़ी दुख दिया वो डिसीजन ने।
ये महीना ख़त्म होने से पहले पहले। एवरी डे हर शूज़ ग्रो वर्स एंड वर्स, हर दिन उसके जो जूते थे वो और ज़्यादा ख़राब हो रहे थे, और ज़्यादा ख़राब हो रहे थे। ग्रू वर्स एंड वर्स मीन्स और ज़्यादा ख़राब हो जाना। टिल, वर्स मीन्स पूरा खराब। टिल एट लास्ट शी कुड नीदर रन, डांस, जंप नॉर वॉक इन डैम। और एंड में क्या हुआ, धीरे धीरे यानी ऐसा दिन भी आ गया, शी कुड नीदर रन यानी वो ना तो भाग सकती थी इनको पहन के, ना डांस कर सकती थी, ना जंप कर सकती थी, कूद भी नहीं सकती थी, नॉर वॉक इन डैम, और उनकी में चल भी नहीं सकती थी उनको पहन के। वैन एवर रोजमेंट वाज कॉल्ड टू सी एनीथिंग, जब भी रोजमेंट को बुलाया जाता कुछ देखने के लिए या किसी भी तरीके से रोजमेंट को कोई बुलाता था, शी वॉज पुलिंग हर शूज अप एट द हील्स एंड वॉज श्योर टू बी लेट, तो अपने जूते वो अपने हील से पकड़ के चढ़ाती थी, जूते पहनती थी वो, पर श्योर टू बी लेट, पर वो लेट हो जाती थी, यानी ये पक्का था कि वो लेट हो जाएगी। वैन एवर हर मदर वॉज गोइंग आउट टू वॉक, जब भी उसकी जो मदर थी वो बाहर घूमने जाती थी, शी कुड नॉट टेक रोजमेंट विद हर, वो रोजमेंट को अपने साथ में नहीं लेके जाती थी। फॉर रोजमेंट हैड नो सोल्स टू हर शूज़, क्योंकि रोजमेंट के जो शूज़ थे उनमें सोल नहीं था, उनमें तो तला होता है जूतों का, वो नहीं था। एंड एट लेंथ, और काफ़ी आफ्टर लॉन्ग टाइम यानी काफ़ी लंबे टाइम के बाद, ऑन द वेरी लास्ट डे ऑफ द मंथ, जो बिल्कुल जो लास्ट दिन था मंथ का, महीने का लास्ट दिन था, इट हैपन दैट, ये हुआ, यानी अब ये इंसिडेंट बता रहे हैं, आगे एक नई घटना हुई, दैट हर फादर प्रपोज टू टेक हर विद हर ब्रदर टू ए ग्लास हाउस विच शी हैड लॉन्ग विश टू सी। इट हैपन दैट, तो ये हुआ कि दैट हर फादर प्रपोज टू टेक हर, कि उसके फादर ने प्रपोज किया, यानी उनके फादर ने कहा टेक हर विद अ ब्रदर, उसको रोजमेंट को और उसके ब्रदर भाई को, विद अ ब्रदर उसके भाई के साथ में, टू ए ग्लास हाउस विच शी हैड लॉन्ग विश टू सी, तो रोजमेंट की एक इच्छा थी कि वो एक ग्लास हाउस है उसको देखने जाए। तो महीने के एंड वाले दिन, एकदम लास्ट दिन पे, उसके फादर ने उसको और उसके भाई को दोनों को प्रपोज किया, कहा कि वो उसको उनको ग्लास हाउस दिखाने के लिए लेके जाएंगे, जो कि रोजमेंट की काफ़ी इच्छा थी देखने की। शी वॉज़ वेरी हैप्पी, वो काफ़ी खुश थी, बट वैन शी वॉज़ क्वाइट रेडी, पर जब वो बिल्कुल तैयार हुई, रेडी हुई, हैड हर हैट एंड ग्लव्स ऑन, जब उसने हैट पहन लिया अपना और ग्लव्स हैं जो हाथों पर, वो ग्लव्स लगा लिए उसने, जो दस्ताने होते हैं, तो हैट पहन लिया, ग्लव्स वगैरह लगा लिए, एंड वॉज मेकिंग हेस्ट डाउन स्टेयर्स टू हर ब्रदर एंड फादर। हेस्ट मीन्स होता है हरी करना, तो वो जल्दी जल्दी नीचे सीढ़ियों पर आ रही थी, यानी सीढ़ियों पे आने के लिए वो जल्दी मचा रही थी, हरी कर रही थी, टू अ ब्रदर एंड फादर, जहाँ पे उसके जो भाई था और उसके जो फादर थे वो थे, तो उनके साथ जाने के लिए वो जल्दी कर रही थी। वो वर वेटिंग फॉर हर, जो उसका वेट कर रहे थे, एट दी हॉल डोर, जो हॉल का दरवाज़ा था वहाँ पे। द शू ड्रॉप्ड ऑफ, तो जूता था वो निकल गया। शी पुट इट ऑन अगेन, उसने दोबारा से जूता पहना, इन ग्रेट हरी, जल्दी जल्दी। बट एज शी वॉज गोइंग अक्रॉस द हॉल, पर जैसे वो हॉल के उस तरफ पहुँची, हर फादर टर्न अराउंड, उसके जो पिता थे वो घूमे। वाई आर यू वॉकिंग स्लिप शॉर्ट, तो तुम इस तरीके से क्यों चल रही हो, स्लिप शॉर्ट मीन्स नॉट प्रॉपरली, यानी तुम ऐसे टेढ़ी मेढ़ी क्यों चल रही हो या प्रॉपरली क्यों नहीं चल रही। वाई आर यू वॉकिंग स्लिप शॉर्ट, यानी तुम इतना प्रॉपरली क्यों नहीं चल रही, इस तरीके से क्यों चल रही। नो वन मस्ट वॉक स्लिप शॉर्ट विद मी, यानी मेरे साथ, मैं जब बाहर जाता हूँ तो इस तरीके से मेरे साथ कोई नहीं चलेगा। नो वन मस्ट वॉक स्लिप शॉर्ट विद मी, यानी मेरे साथ जो भी बाहर जाएगा उसको इस तरीके से स्लिप शॉर्ट या नॉट प्रॉपरली इस तरीके से नहीं चलना होगा। वाई रोजमंड, क्यों रोजमंड, सैड शी ही, उन्होंने कहा कि रोजमंड क्यों, क्या हुआ। लुकिंग एट हर शूज़ विद डिस्कस्ट, उन्होंने उसके जूते की तरफ देखा, विद डिस्कस्ट यानी हेट्रेड के साथ में, या काफ़ी डिस्कस्ट के साथ में, यानी कोई बुरी चीज़ जब कोई देखता है तो डिस्कस्ट फील करता है, हेट्रेड फील करता है। तो उन्होंने उसके जूते की तरफ बिल्कुल डिस्कस्ट से, हेट्रेड से देखा। आई थॉट दैट यू आर ऑलवेज नीट, और उन्होंने कहा कि मैं सोचता था कि तुम हमेशा नीट रहती हो, नहीं टाइडी रहती हो, क्लीन रहती हो, साफ़ सुथरी, जूते वगैरह एकदम पॉलिश्ड इस तरीके से। तो उन्होंने सोचा कि, मैंने सोचा कि तुम बिल्कुल क्लीन रहती हो, नीट रहती हो। गो, आई कैन नॉट टेक यू विद मी, जाओ अब, मैं तुमको अपने साथ नहीं लेके जाऊँगा, यानी मैं तुमको अपने साथ नहीं लेके जा रहा। रोजमंड कलर्ड एंड रिटायर्ड, अब रोजमंड थी, उसका जो चेहरा था वो लाल हो गया, एंड रिटायर्ड, और वो वापस आ गई, यानी उसने प्लेस छोड़ दिया, रिटायर्ड मीन्स लेफ्ट द पैलेस, अब उसने हॉल छोड़ दिया। ओ मामा, और वो अपनी मम्मा के पास आ गई। उसने कहा ओ मामा, सैड शी, उसने कहा एज शी टुक ऑफ हर हैट, जैसे उसने अपना हैट निकाला,
हाउ आई विश दैट आई हैड चूजन द शू, मैं कितनी इच्छा हो रही है आपका, या मैं कितना ज़्यादा सोच रही हूँ इस बारे में, मेरी कितनी इच्छा है दैट आई हैड चूजन द शू, कि मैंने उस दिन वो जूते चुने होते, जूतों को चूज़ किया होता। दे वुड हैव बीन ऑफ सो मच मोर यूज टू मी देन द जार, उनका मेरे लिए कितना ज़्यादा यूज होता इस जार से ज़्यादा। हाउ एवर आई एम श्योर, नो नॉट क्वाइट श्योर, बट आई होप आई शैल बी वाइजर अनदर टाइम, पर वो कह रही है कि अब मैं पक्का हूँ, आई एम श्योर, मैं बिल्कुल पक्का हूँ अब, नॉट नॉट क्वाइट श्योर, फिर वो कहती है कि नहीं, नॉट क्वाइट श्योर यानी बिल्कुल पक्का तो नहीं हूँ, बट आई होप, पर मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ, आई शैल बी वाइजर अनदर टाइम, यानी मैं अगली बार जब ऐसा कुछ आएगा, या अगली बार मुझे कुछ निर्णय लेना होगा, कुछ डिसीजन लेना होगा, आई शैल बी वाइजर अनदर टाइम, यानी नेक्स्ट टाइम मैं काफ़ी दिमाग से काम लूँगी, या एक अच्छा दिमाग से लिया हुआ एक वाइजर डिसीजन लूँगी। वो कह रही है बट आई होप आई शैल बी वाइजर अनदर टाइम, तो मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि अगली बार मैं बुद्धिमत्ता से निर्णय लूँगी, दिमाग से निर्णय लूँगी। सो दिस स्टोरी इज रिटन बाय मारिया एडगीवर्थ। मारिया एडगीवर्थ 1768 टू 1849, 1768 में उनका जन्म हुआ था एंड 1849 में उनकी डेथ हो गई थी। बॉर्न ऑफ एंग्लो आयरिश एंसेस्ट्री, एंग्लो आयरिश जो पूर्वज हैं उनके वो एंग्लो आयरिश थे, आयरिश जो आयरलैंड से बिलोंग करते हैं, एंग्लो जो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, तो उनके जो पूर्वज थे वो एंग्लो आयरिश थे, यानी वो इंग्लैंड और आयरिश आयरलैंड के मिक्सचर थे। वाज वन ऑफ द फर्स्ट रियलिस्ट राइटर इन चिल्ड्रंस लिटरेचर, वो चिल्ड्रन की जो लिटरेचर थी यानी बाल जो साहित्य था उसकी पहली रियलिस्ट राइटर थी, यानी उन्होंने रियल टाइप काइंड ऑफ स्टोरी लिखना शुरू किया। ये हमने जो स्टोरी पढ़ी अभी ये रियल काइंड ऑफ लिटरेचर है, यानी इसमें ज़्यादा इमेजिनेशन वगैरह का यूज़ नहीं हुआ है। अब फर्स्ट चिल्ड्रंस बुक द पेरेंट्स असिस्टेंट वाज पब्लिश्ड इन 1796, उनकी जो पहली बच्चों की बुक थी द पेरेंट्स असिस्टेंट, ये टाइटल था उसका, वाज पब्लिश्ड इन 1796, वो 1796 में पब्लिश हुई थी, यानी तब वो छपी थी। अबाउट द स्टोरी द पर्पल जार रिवॉल्व अराउंड रोजमैंड, जो पर्पल जार स्टोरी है वो रोजमैंड के चारों ओर घूमती है। ए लिटिल गर्ल ऑफ 7, एक 7 साल की छोटी लड़की, वो ड्राइव्स हर मदर टू बाय ए पर्पल कलर जार फॉर हर, जो अपनी मदर से जिद करती है या अपने मदर को इस तरीके से ड्राइव करती है कि वो उसे एक पर्पल कलर का जार लेके दें खरीद के। शी परसिस्ट इन हर चॉइस, वो अपनी चॉइस के अंदर काफ़ी परसिस्ट है, यानी काफ़ी जिद करती है वो। ओवर लुकिंग द इमीडिएट रिक्वायरमेंट ऑफ ए न्यू पेयर ऑफ शूज़, तो अपनी उसकी जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, यानी उसके जूते हैं वो फटे हुए हैं और अभी की अभी जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो उसके जूते हैं, पर वो उनको अनदेखा करती है। एज तो हर शूज़ हैड वॉर्न आउट कम्प्लीटली, हालांकि उसके जो जूते हैं वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुके हैं। द जार कंटेन सम स्मेली फ्लूइड, जार है उसके अंदर कुछ स्मेली फ्लूइड है, यानी कुछ लिक्विड है उसके अंदर जिसमें से स्मेल आती है। रोजमंड इम्पटिस आउट, रोजमंड उसको खाली कर देती है, देयर बाय रिड्यूसिंग द जार टू पोस्ट ए प्रिटी ऑर्डिनरी लुक, और इस तरीके से वो जार है वो बिल्कुल एक ऑर्डिनरी यानी सामान्य, बिल्कुल जो दूसरे जार होते हैं उन जैसा बन जाता है। रोजमंड फाइनली डिसाइडेड टू बी वाइजर विद हर चॉइसेस इन द फ्यूचर, और फाइनली रोजमंड है वो डिसाइड करती है कि अगली बार वो अपनी जो चॉइस होगी, यानी कुछ भी चीज़ उसे खरीदनी होगी या कोई डिसीजन लेना होगा उसमें अपने बुद्धि का काम लेगी, यानी दिमाग से ज़्यादा यूज़ करेगी, तो अपने वाइजर डिसीजन लेगी वो। वर्ड मीनिंग्स आपको देखनी है ये। मिलिनर मीन्स ए पर्सन वो सेल ए वुमेंस हैट्स, वुमेंस के जो हैट हैं वो सेल करता है उसको मिलिनर कहते हैं। फेस्टून्स, डेकोरेटिव चेन ऑफ फ्लावर्स लीव्स और रिबन्स, तो रिबन्स और जो चेन्स ऑफ फ्लावर्स और इस तरीके से जो कागज़ का सामान होता है जिससे सजावट वगैरह डेकोरेशन की जाती है उसको फेस्टून्स कहते हैं। बॉबल्स मीन्स स्मॉल शोई ट्रिंकलेट्स और डेकोरेशंस, तो जो छोटे शोई ट्रिंकलेट्स होती हैं यानी कि जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है जो ज़्यादा चमकती है, चीप ज्वेलरी, उसको बबल्स कहते हैं। प्रोफाउंड मीन्स डीप और इंटेंस। क्लैस्प मीन्स हुक और पिन, ग्रैस्प और होल्ड टाइटली, तो शू वो क्लिप करती है अपने, क्लैस्प करती है हुक और पिन लगा के। अबाइड बाय, एक्सेप्ट और ओबे, अबाइड बाय मीन्स कोई चीज़ को बाध्य होना किसी चीज़ से, एक्सेप्ट कर लेना उसको या उससे ओबे करना। स्लिप शॉर्ट मीन्स डिसऑर्गेनाइज, मैसी, हैपहैज़र्ड, यानी नॉट प्रॉपरली, तो वो चलते हुए स्लिप शॉर्ट कर रही है रोजमंड।
तो अच्छे तरीके से बिल्कुल सीधा ना चलना मीन्स स्लिप शॉट करना। क्वेश्चंस देखते हैं हम। टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव। इफ रोजमैन हैड मनी व्हाट वुड शी वांट टू बाय। अब रोजमैन के पास अगर पैसे होते तो वो क्या खरीदना चाहती थी? रोजेज, बॉक्सेस, पर्पल फ्लावर पॉट्स, ऑल ऑफ द थ्री। तो वो सभी कुछ खरीदना चाहती थी, ये हमने चैप्टर में पढ़ा है। रोजमैन कहती है कि अगर उसके पास पैसे होंगे तो वो सब कुछ खरीदना चाहेगी। सो आंसर इज डी। व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ मिस्टर सॉल। मिस्टर सॉल थे, उनका क्या प्रोफेशन था? वो केमिस्ट थे, शू मेकर थे, टीचर थे, मिलिनर थे। तो वो शू मेकर थे, ये हमने चैप्टर में पढ़ा है। जो शू मेकर की शॉप थी उस पर जब वो आए थे तो वहाँ पे मिस्टर सॉल थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड। रोजमैन आस्क्ड हर मदर टू लैंड हर ए। रोजमैन ने क्या पूछा था अपनी मदर से कि वो उसको क्या लेके दें? फ्लावर पॉट, वॉश, शू, बॉल। तो रोजमैन ने अपनी मदर से कहा था कि वो अपने उसको जो स्मेली फ्लूइड था, लिक्विड था, उसको खाली करने के लिए एक बॉल लेके दें, यानी बॉल ला के दें जिसमें वो अपना जो लिक्विड है उसका जार का वो खाली करे और उसमें फ्लावर वगैरह डालेगी। सो आंसर इज डी, बॉल। रोजमैन बिलीव दैट द पर्पल फ्लावर वाज वुड लुक गुड ऑन। अब रोजमैन का ऐसा विश्वास था कि जो पर्पल कलर का फ्लावर पॉट है, वास है, वुड लुक गुड ऑन, तो वो कहाँ पे अच्छा लगेगा? विंडोज पे, स्टेयर्स पे, चिमनी पीस पे, डोर पे। सो द चिमनी पीस। तो रोजमैन कह रही थी ये चिमनी पीस पे काफ़ी अच्छा लगेगा। सो आंसर इज सी। ट्रू फॉल्स देखते हैं हम। रोजमैन डिजायर टू बाय एवरीथिंग शी सॉ इन द मार्केट। रोजमैन हर उस चीज़ की इच्छा कर रही थी जो भी वो मार्केट में देख रही थी। ये एकदम ट्रू है। तो रोजमैन हर वो चीज़ कह रही थी कि ये खरीद लेनी चाहिए हमें जो भी वो मार्केट में देख रही थी। आंसर इज ट्रू। मिस्टर सॉल द शू मेकर हैड नो कस्टमर्स इन हिज शॉप। मिस्टर सॉल हैं जो शू मेकर थे, जब वो रोजमैन और उसकी मदर उनकी शॉप पे पहुंचे थे तो वहाँ पे कोई कस्टमर नहीं था। ये फॉल्स है। उनकी शॉप काफ़ी भरी हुई थी, काफ़ी कस्टमर थे उनकी शॉप पे, और जो रोजमैन थी और उसकी मदर थी उनको वेट करना पड़ा था। इट वॉज रोजमैंड्स मदर हु वेंट आउट टू बाय द पर्पल जार। ये रोजमैंड की वो मदर थी जो पर्पल जार को ख़रीदने के लिए बाहर गई थी। तो ये फॉल्स है। जार था वो घर पे डिलीवर करके गया था, दुकान का सर्वेंट था जो भी। द पर्पल जार कंटेन्ड ए फ्लाइन ऑर्डर लिक्विड इनसाइड इट। जो पर्पल जार था उसके अंदर एक काफ़ी अच्छी स्मेल वाला लिक्विड फ्लूइड भरा हुआ था। ये फॉल्स है। उसके अंदर एक काफ़ी बुरी डिसएग्रीएबल स्मेल वाला फ्लूइड भरा हुआ था, काफ़ी बुरी स्मेल आती थी उसमें से। रोजमैन शू कुड नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग। रोजमैन के जो शू थे, जो जूते थे, वो ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चल सके। बिल्कुल ट्रू है। रोजमैन के जूते थे वो मंथ एंड तक नहीं चल पाए थे, वो काफ़ी ख़राब थे। सो आपको होमवर्क करना है ये, एंड फ्रॉम हेयर वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।